पीटी और मेंस भी लेंगे। तो एक परीक्षा आपसे संभल नहीं रहा था, दो दो परीक्षा करके क्या युवाओं का अधिकार है आंदोलन करना, लोकतंत्र की जो है वो परिवारवादी नहीं है, बाकी सबको परिवारवादी का टैग करें। इसको आप सार्वजनिक रखिए। हरियाणा का चुनाव कैसे हुआ था, महाराष्ट्र का चुनाव कैसे हुआ, जब देश के अंदर लोकतंत्र ही नहीं बचे। नमस्कार, मेरा नाम प्रिया शर्मा है और आप देख रहे हैं पी प्राइम न्यूज। हमारी मौजूदगी अभी संदीप सौरभ जी के पास है, जो कि पालीगंज से विधायक हैं। मैं इनसे बात करूंगी कि जिस तरह से अचानक सरकार बदली, लेकिन विधि व्यवस्थाएं नहीं बदली हैं। टीआरई 4 के जो लड़के लड़कियां जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उन पे लाठी चार्ज हुआ है, और इस चीज को ये कैसे देखते हैं? सबसे पहले शामिल है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर। जिस तरह से लाठी चार्ज किया गया, महिलाओं पे भी लाठी चार्ज की गई, लड़का लोग का किसी का सर फूट गया, मतलब बेरहमी से उनको दौड़ा दौड़ा के पीटा गया। आप इस चीज को कैसे देखते ये हैं? बहुत ही शर्मनाक है जिस तरीके से नई सरकार गठित हुई है, नए मंत्री बने हैं। तो कायदे से सरकार को ये कहना चाहिए था, छात्राओं से छात्रों से बात करनी चाहिए थी जो आंदोलन कर रहे हैं। आपने चुनाव के समय कह दिया कि हम चुनाव से पहले बहाली लाएंगे। चुनाव खत्म हो गए, उसके 6 महीने निकल गए, और अब अचानक से आप कह रहे हैं कि नहीं हम पीटी और मेंस भी लेंगे। तो एक परीक्षा आपसे संभल नहीं रहा था, दो दो परीक्षा करके क्या ये सरकार भ्रष्टाचार के, सेटिंग के, पेपर लीक के दो दो ऑप्शन खोलना चाहती है? आप तत्काल बहाली करवाइए, उसके बाद आपको जो नियम कानून बनाना होगा कीजिएगा। तो ये मांग लेकर के छात्र सड़क पे उतरे और सरकार उस पर लाठियां चलाएं इतनी बर्बर तरीके से, ये बेहद शर्मनाक है। हम लोग इसकी निंदा करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि सड़क पर आंदोलन करना छात्रों का, युवाओं का अधिकार है। आंदोलन करना लोकतंत्र की खूबसूरती है। कोई अपनी बात कहेगा नहीं तो लोकतंत्र क्या है? आप उस पर पीटना शुरू कर देंगे, उसको अपराधी बना देंगे, उसको लगेगा कि कोई आतंकवादी को आप मार रहे हैं। ये व्यवहार बंद होना चाहिए। ये बिहार है, आंदोलन की धरती है। सब लोग जानते हैं कि बिहार में कितने बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं। तो युवाओं के शब्द का इम्तहान सरकार ना ले और बीपीएससी टीआरई 4 की बहाली लाए, हम ये चाहते हैं। सर, जिस तरह से देखा गया कि मतलब उन पे लाठी चार्ज हुई, लेकिन जो सत्ता पक्ष में लोग बैठे हुए हैं उनका कहना है कि जो विपक्ष वाले हैं ना, वो जानबूझ के लड़का लोग को अग्रेशन मतलब अग्रेसिव कर रहे हैं, भड़का रहे हैं, उनको सड़क पे उतारते हैं, और ये जानबूझ के जो है एक भ्रम फैलाया जाता है। शिक्षा मंत्री नए नए बने हैं, वो तो बोले हैं कि हम इस पे वो कौन करेंगे। विपक्ष के वहां लोग थे भड़काने के लिए? आप लोग मीडिया में आप लोग जानते हैं। छात्र नौजवान खुद देख रहे हैं कि बिहार में उनके साथ क्या दुर्दशा हो रही है। रोजगार के विकल्प नहीं है, भारी बेरोजगारी। उसमें कहीं पे कोई एक बहाली की संभावना दिखती है, लोग उसकी तैयारी करके बैठे हुए हैं। तो वो अपना दर्द नहीं महसूस कर रहे हैं। उनको विपक्ष कहेगा कि आपका दर्द है, आप बेरोजगार हैं, तब उनको पता चले कि हम बेरोजगार हैं, तब वो आंदोलन करेंगे। ये सब बकवास बातें हैं, सरकार को ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। आप सीधे जवाब दीजिए कि कब बहाली करेंगे, जो छात्रों की मांग है उस पर आपका क्या रिप्लाई है, आप ये बोलिए। जिस तरह से तेजस्वी यादव पे बार बार परिवारवाद का आरोप लगता था, लेकिन अभी तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जितने भी मंत्रिमंडल में लोग जो आए हैं, वो सब जो है कहीं ना कहीं अपने पापा की विरासत लेके आए। इसको आप कैसे देखते बेवकूफ़ी वाली बात ये सब है। माने सर, बीजेपी जो है वो परिवारवादी नहीं है, बाकी सबको परिवारवादी का टैग करेगी। अभी आप देखिए, नीतीश जी जो जीवन भर परिवारवाद के खिलाफ बोलते रहे हैं, उनका लड़का अभी तो मंत्री बने। तो अगर नीतीश जी के वो लड़के नहीं होते, उनके बेटे नहीं होते, तो नहीं बनते। सब लोग तो नहीं बन रहे हैं। तो बाकी लोगों का परिवारवाद परिवारवाद नहीं है। लेकिन चुन करके जो विपक्ष की पार्टियां हैं, सपा है, आरजेडी है, इनको परिवारवाद की पार्टी, कांग्रेस है उनको भी परिवारवाद की पार्टी, लेकिन लोजपा को परिवारवाद की पार्टी नहीं मानेंगे। अपनी खुद बीजेपी के अंदर इतने परिवारवादी नेता हैं। अमित शाह का जो बेटा है, किस टैलेंट से बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के, बीएसएससी के भी, भारत क्रिकेट एसोसिएशन के बने हुए हैं। अब सुने कि आईसीसी के बन गए। तो वो चेयरमैन कैसे बने हुए हैं? तो परिवारवाद विपक्ष का अपना, मैंने सत्ता पक्ष का अपना, चूंकि मीडिया है इसलिए कुछ भी टैग कर देंगे। हैं? सर, जीतन राम मांझी को क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने कहा है कि या तो अपराधी मतलब है अपराध छोड़ दे, या तो बिहार छोड़ दे, और खासकर यादवों को लेके बोले हैं। उसके बयानों पर हम गंभीरता से नहीं कहते हैं। वो खुश करने में लगे हुए हैं बीजेपी को। इस तरह के जितना उलझुल बयान देना उसको दे करके वो चाहते हैं कि हम, भाजपा में देखिए एनडीए गठबंधन की एक खासियत है, जनता के खिलाफ उलझुल बयान देना, तर्कहीन बातें करना वहाँ टैलेंट माना जाता है। तो जो नए नए उधर गए हुए हैं, इस तरह की बात कह रहे हैं।
फिर कहा जा रहा है कि निशांत कुमार को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया, निशांत में टैलेंट नहीं था, फिर भी स्वास्थ्य विभाग उनको दिया गया। तो इस चीज को आप कैसे देखते अब हैं? स्वास्थ्य विभाग लिए हैं, स्वास्थ्य विभाग की जो समस्याएं हैं उसको अगर निशांत कुमार ठीक तरीके से समझ सकते हैं, उसको ठीक तरीके से समाधान करें, तो भी देखना है सब फर्क ये। अच्छा, एक क्वेश्चन और है कि क्या मतलब सत्ता में रहने के लिए, नेता बनने के लिए या मुख्यमंत्री या किसी भी पद पे आने के लिए एजुकेशन कोई मैटर नहीं करता है? देखिए, मैटर एजुकेशन करता भी है, लेकिन एजुकेशन कोई क्राइटेरिया नहीं हो सकता है। जी। एजुकेशन अगर किसी को नहीं मिला तो उस व्यक्ति का केवल फेल्योर नहीं है, उसकी केवल विफलता नहीं है, ये पूरे सिस्टम का विफलता है जो उस समय चल रहा था। इसीलिए कोई शिक्षित नहीं हो पाया इसलिए वो राजनीति में नहीं आएगा, ये तो गलत बात है। लेकिन हम शिक्षित नहीं हैं या हैं, इसको आप सार्वजनिक रखिए। ये नहीं हो सकता है कि हम अपने डिग्री में झालमूल करते रहेंगे। क्योंकि 7वीं फेल और 9वीं फेल का लड़ाई जो चल रहा है। मास्टर्स इन कम, बैचलर इन कम इंटायर पॉलिटिकल साइंस का डिग्री हम दिखा जी। देंगे जो देश के प्रधानमंत्री दिखा रहे हैं। तो ये सब चीजें आप नहीं कीजिए, आप कहिए कि हम नहीं पढ़े हैं। पढ़ना लिखना कोई क्राइटेरिया नहीं है राजनीति में कि आपको इतना पढ़ना पड़ेगा। तो बहुत सारी जनता जो नहीं पढ़ी हो तो फिर राजनीति से कट जाएगी। रोहिणी आचार्य भी आरोप लगा रही हैं निशांत पे कि चोर दरवाजे से गए हैं, बिना मेहनत किए मंत्री बन तो गए हैं। आप लोग देख ही रहे हैं मैटर क्या है। हम लोग तो कह रहे हैं कि भाई परिवारवाद तो है, पूरा सरकार ही चोर दरवाजे से है। तो सत्ता वाले भी तो बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव और उनकी जो माता जी हैं, जब उनके पिताजी जेल जा रहे थे तो उनकी माता जी को मुख्यमंत्री बना के गए थे, तो वो कौन सा मेहनत की थी? इसमें हम हमसे क्या पूछना चाह रहे हैं? मतलब आपके क्या विचार हैं? हमारे क्या विचार है, मतलब हम परिवारवाद के खिलाफ हम लोग हैं। जी। लेकिन परिवारवाद केवल विपक्ष की पार्टियों का नहीं हो सकता है, सत्ता पक्ष की पार्टियों में भी जो है, तो इसलिए परिवारवाद कोई सवाल नहीं है। जी। देखिए, राजनीति के असल सवाल को दबाने के लिए सब किए जाते हैं। अच्छा, मतलब नए मुद्दे उठाए जा रहे असल मुद्दा आज के दौर में राजनीति में है पैसावाद और पावरवाद, परिवारवाद नहीं है। पैसा और पावर। बीजेपी देश में जब तक केंद्र की सत्ता में है, तब तक देश के अंदर जहां वो चुनाव लड़ेगी वहां लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि वहां पैसावाद और परिवारवाद हावी है, पैसावाद और पावरवाद हावी है। परिवारवाद सवाल नहीं। अब देख रहे हैं बंगाल का चुनाव कैसे हुआ, बिहार का चुनाव कैसे हुआ, हरियाणा का चुनाव कैसे हुआ था, महाराष्ट्र का चुनाव कैसे हैं। हुआ। मतलब ईवीएम को आपको भी लगता है? ईवीएम केवल हम नहीं कह रहे हैं, जी। पैसा और पावरवाद। पैसा और पावर। आप ईडी और सीबीआई लगा लेंगे, आप चुनाव आयोग को जेब में रख लेंगे, जो विपक्ष के वोटर्स हैं उनका नाम काट देंगे, संकट वहां है। बाकी जितनी बातें हैं, जीतन राम मांझी जितनी बयान देते हैं वो इसलिए देते हैं कि असल मुद्दों पर बात ना हो। चिराग पासवान जी वो भी तो बोलते हैं। वही है, वो तो घोषित कर चुके हैं कि हम मोदी जी के हनुमान हैं। जी। अब मोदी जी की जो पार्टी है वो भले ही बंगाल में 27 लाख लोगों का वोटर लिस्ट से नाम काट दिया, क्योंकि वो विपक्ष को वोट करने वाले लोग थे। 27 लाख नाम तो यही नहीं है। देश के सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि चलिए अगली बार वोट दे लीजिएगा, इस बार नहीं दे पाए तो यहां तक संकट जब गहरा हो तो इस पर बात करने के बजाय परिवारवाद क्या है, उसका वो कैसे बने, निशांत क्या करेंगे, कोई कुछ नहीं करेगा। जब देश के अंदर लोकतंत्र ही नहीं बचेगा, जनता को अपनी सरकार चुनने का अधिकार ही नहीं बचेगा, तो बाकी सारे मुद्दे तो कमजोर पड़ जाएंगे। तो आप देख रहे थे कि हमारे साथ बात कर रहे थे संदीप सौरभ जी, और इन्होंने कहा कि ये सब मुद्दा कुछ नहीं है, अगर आपके पास पावर और पैसा है तो आप मतलब कुछ भी कर सकते हैं, और बाकी लोग जो भी बयानबाजियां कर रहे हैं वो बेकार की बातें हैं, वो खुश करने के लिए कर रहे हैं। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी राय में कमेंट में जरूर दें। नमस्कार, धन्यवाद।